के अंदर बच्चों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सेकंड डे, मतलब सेकंड डे जो रहने वाला है, और सेकंड डे के अंदर एक सबसे बड़ा एस्पेक्ट रहता है जो कि फर्स्ट डे बच्चे कहीं ना कहीं कराया जाता है, जिसको हम कहते हैं टैट। टैट के बारे में कंप्लीट जानकारी आज आप लोगों के साथ जो है साझा करूंगा कि टैट बच्चे आपको पिक्चर्स देखकर जो है कहीं ना कहीं लिखनी होती है, अलग अलग स्टोरीज, अलग अलग पिक्चर्स आप लोगों को बनानी होती है, क्या उसकी स्ट्रेटजी होती है, क्या क्या आप लोगों को ध्यान रखना होता है, वो कंप्लीट तरीका बच्चे मैं आप लोगों के सामने आज इस क्लास में डिटेल करने वाला हूं। टैट की फुल फॉर्म अगर मैं बताना चाहूं तो बच्चे आपको ध्यान रखना थीमेटिक एपरसेप्शंस, ठीक है, एपरसेप्शंस टेस्ट होता है बच्चे, थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट इसको बोला जाता है, आप लोग एप्रिशिएशन कुछ इसको बोलने की कोशिश करते हैं, दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। तो दिस इज थीमेटिक एपरसेप्शंस टेस्ट इसको कहा जाता है, जहां पर आप लोगों को बच्चे 11 पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, उन 11 पिक्चर्स से आप लोगों को हर एक पिक्चर से अलग अलग स्टोरीज बनाई जाती है, जिसमें आप लोगों को ईच स्टोरीज के लिए 4 मिनट्स जो है गिवन किया जाता है। लास्ट में जो बच्चे 12 पिक्चर्स होती है उसमें से आप लोगों को कहीं ना कहीं एक पिक्चर ब्लैंक होती है, जिसमें आपको खुद का अपना परसेप्शन जो होता है, अपरसेप्शन जो होता है, वो बच्चे कहीं ना कहीं मानसिक दृष्टिकोण को रिप्रेजेंट करना होता है। अब इसके अंदर क्या क्या इमेजेस जो है बच्चे कहीं ना कहीं दिखाई जाती है, इमेजेस कहीं ना कहीं दिखाई जाती है, जिसमें बच्चे 11 इमेजेस आपको दिखाई जाती है, एक इमेज होती है ब्लैंक होती है जो कि आपको उस पे खुद बनाना होता है। मान लीजिए बच्चे 11 पिक्चर आप लोगों को दिखाई, ऐसे 11 पिक्चर्स होंगी, राइट, ऐसे 11 पिक्चर्स होंगी, और हर पिक्चर्स के लिए अगर मैं समय आप लोगों को लोड करूं तो हर पिक्चर का जो टाइम अलाउड रहेगा, ठीक है ना, वो आप लोगों को लिमिटेड टाइम ही दिया जाता है। मान लीजिए के लिए 30 सेकंड गिवन होंगे, यहाँ पर 30 सेकंड आप लोगों को दिए जाएंगे इस पिक्चर को, जैसे कि पीपीटी में दिया गया था। लिखने के लिए बच्चे 4 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, 4 मिनट आप लोगों को हर पिक्चर्स के लिए दी जाएंगी, लेकिन उस पे स्टोरी बनाने के लिए। क्लिकली 4 मिलेगा नहीं मिलेगा ये आप लोगों को कह नहीं सकते, आप लोगों को 12 स्टोरी लिखनी है, जिसमें से 11 की आप लोगों को पिक्चर दिखाई जाएगी, और लास्ट वाली ब्लैंक होगी बिल्कुल, जिसपे आप लोगों को खुद का अपना इमेजिनेशन यूज करके, अपना परसेप्शन यूज करके उस पे स्टोरी बनानी होगी। अब ऑफ द पर्सनालिटी टेस्ट, और ये कहीं ना कहीं बच्चे रिफ्लेक्ट होता है, देयर इज अ वर्ड इन इंग्लिश दैट इज किनेसिक्स। द किनेसिक्स इज अ वर्ड व्हिच रिप्रेजेंट द पर्सनालिटी ट्रेट्स, एंड इट इज आल्सो नोन एज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी लैंग्वेज, दैट हाउ वी कैन रीड अ ह्यूमन बॉडी लैंग्वेज, व्हाट अ साइकोलॉजिस्ट सी इन आवर पिक्चर्स, वो क्या क्या परसेप्शंस बिल्ड किए जाते हैं। लेट्स डिकोड दैट इन दिस पर्टिकुलर सीरीज, एंड आई एम शेयरिंग यू ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, राइट। सो बच्चे आप लोगों के सामने जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हाउ टू राइट अ प्रॉपर टैट स्टोरी। मैंने बोला कि बच्चे टैट स्टोरी कैसे लिखते हैं, ये सिमिलर ही मान के चलना पीपीडीटी से, जिसका नाम था पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑब्जर्व द पिक्चर्स वेरी केयरफुली for 30 seconds. I repeat that. Observe the pictures every by the main character as the hero of a story. दूसरा काम आप लोगों को क्या करना, उस स्टोरीज के अंदर अपने मेन कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना है, who will be the main character and who will be deciding for the main character. बच्चे को show OLQs through actions only. यार बच्चों OLQs की अगर मैं बात कर दूं आप लोगों को, there are 15 OLQs in SSB which are जो बच्चे कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर जज किए जाते हैं, जो देखे जाते हैं 15 OLQs। तो आप लोगों के जो साइकोलॉजिस्ट होता है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, मैं आपको डिटेल थोड़ी सी बताना चाहूंगा। बच्चे आप सभी जानते हैं कि 90 मार्क्स आप लोगों को हर एक राउंड के अंदर चाहिए होते हैं। 90 मार्क्स बच्चे आपको अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जो साइकोलॉजिस्ट होता है उसके आप लोगों को चाहिए होते हैं 90 मार्क्स। प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं आपको जो जीटी ऑफिसर होता है उसके चाहिए होते हैं, और 90 मार्क्स आपको आईओ के चाहिए होते हैं, तब जाके आपका एसएसबी के अंदर रिकमेंडेशन होता है। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा टास्क मैं आपको बताता हूँ, जो साइकोलॉजिस्ट होता है ना बच्चे, मान लीजिए कि आपको मैं बता दूं साइकोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट है एसएसबी के अंदर, आप इसको समझ लेंगे तो आपको समझ में आएगा। मान लीजिए जीटीओ ने और बच्चे आप लोगों के आईओ ने आप लोगों को पास कर दिया, बट जो साइकोलॉजिस्ट है वो आपको मार्क्स देता है 60 या 70, तो बच्चा आपका रिकमेंडेशन रुक जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। भले ही यहाँ पर मार्क्स वो ज्यादा दे दें, आपका ओवरऑल टोटल मार्क्स भले ही बच्चे ज्यादा हो जाए, बट आपका रिकमेंडेशन जो है वो कहीं ना कहीं बच्चे वेरी करता है साइकोलॉजिस्ट पे, क्योंकि साइकोलॉजी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका मेंटल स्टेट, आपका जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया जाता है। तो अगर आपका साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, अगर उस पे बच्चे रिजेक्शन मार देता है, क्वेश्चन मार्क लगा देता है, तो डेफिनेटली बच्चा आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। और जो आज मैं आपको बताने वाला हूं ये सेकंड डे का प्रोसेस है। कौन से डे का प्रोसेस है बच्चे? ये सेकंड डे का प्रोसेस है, जिसमें आपको पूरा साइकोलॉजी टेस्ट होता है, जिसमें टैट वैट एसडीटी, ठीक है ना, डब्ल्यूएटी, ये पूरा का पूरा स्टोरी बच्चे, इवन आपकी जो भी परफॉर्मेंस होती है ना बच्चे, वो सारी किसके पास जाती है? साइकोलॉजिस्ट के पास जाती है। वो साइकोलॉजिस्ट ऑब्जर्व करता है कि ये पर्सन जो इसकी पर्सनालिटी किस टाइप की है, और ये कहां पर सुटेबल है, क्या ये फोर्स के लिए बना है नहीं बना है, ये फाइनल डिसीजन बच्चे कहीं ना कहीं किसका होता है? पिक्चर्स में आपको ये भी देखना कि कुछ ऐसा तो नहीं है जो बच्चे हिडन है। हाँ, कुछ से चीजें क्रिएट करने की कोशिश ना करें। पिक्चर्स में आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ हिडन है, तो उसको बच्चे आइडेंटिफाई करके आप निकालने की कोशिश कीजिए। ये भी एक सबसे बड़ा टास्क यहाँ पर होता है। अगर मैं पॉइंट पॉजिटिव आउटकम, मान लीजिए कि स्टोरी बच्चे नेगेटिव से शुरू हुई, ठीक है, नेगेटिव से शुरू हुई, आपका मोस्ट पॉसिबल एफर्ट बच्चे रहना चाहिए उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो, राइट, कि भाई भले नेगेटिव थी, तो उसका जो कंक्लूजन है वो बच्चे कहीं ना कहीं किसमें रहना चाहिए? पॉजिटिव में रहना चाहिए। यार बच्चों इस क्लास को मैं बड़ा सीरियस मोड पे रखता हूं। द ब्लैंक स्लाइड शुड बी रिलेटेड टू द प्रीवियस 11th पिक्चर्स। ध्यान रखना बच्चे, जो 12वीं पिक्चर जो दिखाई जाएगी जो बिल्कुल ब्लैंक होगी, वो पिक्चर जो बच्चे आपके 11th पिक्चर से रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है ना, उनका कंक्लूजन मिलाकर आपको रखना होता है। ह्यूमन साइकोलॉजी होती है बच्चे, जो कहीं ना कहीं चीजें देखनी है। अब मैं बात करता हूं इंटरनल सोर्स के बारे में। इंटरनल सोर्स क्या कहता है? यार बच्चों मैंने काफी मेजर कर्नल जनरल ब्रिगेडियर लोगों से बात करी, उसके बेसिस पे मैं आप लोगों को काफी इनसाइट्स दे सकता हूं एसएसपी के बारे में। यार बच्चों आपको ध्यान रखना, आप लोग भी इस बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी किस तरीके से वर्क करती है। एक बात कमाल की बात बताता हूं, शायद किसी बुक में नहीं देखने को, किसी बुक में देखने को नहीं मिलेगी, शायद किसी बुक में देखने को नहीं मिलेगी। अब बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। पहली 1, 2 और 3 पिक्चर्स को साइकोलॉजिस्ट स्किप कर देता है, फिर आपका हाथ से शुरू होता है। इसलिए साइकोलॉजिस्ट पहली 2 पिक्चर चेक करता ही नहीं है, वो पढ़नी शुरू करता है 3rd या 4th से, ये लास्ट के बीच से पढ़ने की कोशिश करता है, तो आप लिखोगे स्टोरी की सारी पिक्चर अच्छी लिखनी पड़ेगी। हमारा ये तो माइंडसेट होता है। बच्चे बहुत अच्छे तरीके से इवन और पिक्चर्स क्यों लिखवाते हैं, पिक्चर दिखा के पिक्चर्स क्यों लिखवाते हैं, वो कहीं ना कहीं देखते हैं कि कैंडिडेट का परसेप्शन क्या है, भाई ये क्या माइंडसेट से बैठा है हमारे यहाँ पे, वो ये चेक करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आप लोगों से पिक्चर से स्टोरी लिखवा लूं तो मैं आपकी पर्सनैलिटी को ऑब्जर्व कर सकता हूं। ये है साइकोलॉजी। परसेप्शन का नंबर, आपकी क्वालिटी का नंबर, आपकी नॉलेज का नंबर, आपकी प्रेजेंटेशन का नंबर है, राइट। इस बात पे ध्यान रखना। तो जो आपको एसएसबी के अंदर ध्यान रखना है, जो आप लोगों का सिलेक्शन 101% बच्चे शोर कर देंगे, 101% शोर कर देंगे। आप लोगों का जो टैट है वो बहुत अच्छा लिखा जाएगा। इन पॉइंट्स पे आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन बच्चे, साइकोलॉजी किसी की चेंज नहीं की जा सकती। हाँ, उसको ये बताया जा सकता है कि आपका सोच, आप इस तरीके से सोच रहे हो तो आपको इस तरीके से सोचना है। आपकी कमियां बताई जा सकती हैं। हमारी साइकोलॉजी, हमारी पर्सनैलिटी बच्चे एक चीज ऐसी है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर किसी इंसान की शक करने की आदत है तो ठीक नहीं कर सकते। वो कुछ इफेक्ट्स के पॉइंट पे वो थोड़ा ठीक हो सकता है, कुछ कम हो सकता है, बट प्यारे बच्चों कभी ठीक नहीं हो सकता। इसमें दिखाई जाती है। ये 5 पॉइंट होते हैं जहां पर पिक्चर्स आप लोगों को देखने को मिलेगी। बच्चे कॉन्फ्लिक्ट फाइट बिटवीन सम और पर्संस। पहला पॉइंट बच्चे आप लोगों को या तो कुछ लोग लड़ रहे होंगे, सम पीपल प्रॉब्लम लाइक एक्सीडेंट और फायर, कुछ ऐसी प्रॉब्लम दिखाई देगी पिक्चर में जो एक्सीडेंट और फायर से रिलेटेड हो सकती है। सिंगल पर्सन सिटिंग ऑन अ चेयर एंड थिंकिंग और प्लानिंग, एक ऐसी पिक्चर होती है जिसमें चेयर पे पर्सन बैठा हुआ है, कुछ सोच रहा है या फिर कुछ प्लानिंग कर रहा है। वेरियस पर्सन डूइंग सम एक्टिविटीज, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कुछ काम कर रहे होंगे। ये पीपी टैट का मैं बता रहा हूं, टैट किस तरीके से वेरी करती है। और डिस्कशन और मीटिंग और सिनेरियो अदर्स। तो प्यारे बच्चों ये पूरा का पूरा सिनेरियो रहता है, इससे रिलेटेड आपको पिक्चर देख लीजिएगा। मैं फिर आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर दूं, जहां पर आपको अगर बेसिक स्टैंडर्ड देख लिया तो उसके अंदर आप ये रोटेट करते हुए चले जाओगे कि कहां पर किस लेवल पर आपको कौन-कौन से इनसाइट्स देखने की जरूरत है, सो दैट आपको आईडिया रहे, आपको ये पता लग जाए कि किस पॉइंट पे कौन सा पॉइंट, कौन सी स्ट्रेटजी वहां पे वर्क करती है, क्या उसका माइंडसेट रहता है, क्या उसका बिल्डिंग अप्रोच रहता है, वो कहीं ना कहीं यहां पर देखने को मिलता है। स्टे पॉजिटिव एंड प्रैक्टिकल। बच्चे पिक्चर्स कैसी भी हो, आपको पॉजिटिव और प्रैक्टिकल रहना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये डूज है बच्चे, ये हमारे क्या है डूज, और ये हमारे क्या है डोंट्स है, ठीक है। अब मैंने बोला क्लियर एक्शंस, एक्शंस को क्लियरली रिप्रेजेंट करना है।
टीम वर्क रिप्रेजेंट करना है, मेक हीरो रिलेटेबल। आपको हीरो बच्चे स्टोरी से रिलेटेड बनाना है, ये नहीं कि जो आप अपना मनपसंद बना दो, ठीक है ना। यूज डिटेल केयरफुली, और जो डिटेल्स होंगी पिक्चर्स को उसको केयरफुली आपको मेंशन करना है, सिर्फ डिस्क्राइब नहीं करना है, उसके एक्शन और उसके कैरेक्टर के एक्शंस को रिप्रेजेंट करना है। पहली चीज, अवॉइड अननेसेसरी प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम है ही नहीं उसको प्रॉब्लम बनाने की जरूरत नहीं, जो सामने प्रॉब्लम दिख रही है उसी को आपको मेंशन करना है। नो मॉरल, और बच्चे ध्यान रखना कि कोई भी मॉरल सेंस वहां पर रिप्रेजेंट ना करके आपको सिंपल चीज रिप्रेजेंट करनी है। एंड डोंट पुट अदर्स डाउन, और ऐसा भी कुछ ना स्टोरी में जिसमें आप दूसरों को गिरा रहे हो, ये चीज भी आप लोगों की जो है देखने को ना मिले। पिक्चर्स की क्वालिटी, आपको बैकग्राउंड ऑफ द पिक्चर्स टू हैव रिलेवेंट, ये मैंने कल आपको बताया था। अब अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि भाई आप मुझे बताइए कि पीपीडीटी, मैंने कल भी बताया था, दो लड़के एक लड़की को पकड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब उसमें बहुत अलग तरीके से बना सकते हो कि भाई उसको किडनैप कर रहे हो, उसके साथ बदतमीजी कर रहे हो, उसको पकड़ के कहीं ले जा रहे हो, तो काइंड बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं। तो साइकोलॉजिस्ट आप लोगों को यही देखता है कि इस इंसान के अंदर क्या थॉट है। अब जनरली अगर आपके सामने कोई पिक्चर्स वगैरह दिखाकर बोल दिया कि लिखो, तो आप उसके बारे में नेगेटिव लिखोगे। डिफेंस फोर्सेस आपसे ये नहीं चाहती। एक्चुअली में पिक्चर लिखवाने का मतलब क्या है, दे जस्ट वांट टू नो योर पर्सनालिटी। आपका माइंडसेट क्या है, आपकी पर्सनालिटी किस लेवल की है, वो कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। बच्चे, जब मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेशन कर रहा था, तो मैंने मेरे एक सिलेबस के अंदर एक पार्ट था, और उस पार्ट के अंदर मैंने कुछ पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ा था। उसमें से डिफरेंट पर्सनालिटीज का पार्ट भी था कि डिफरेंस जो ऑफिसर्स होते हैं उनके अंदर क्या पर्सनालिटी एग्जिस्ट करती है। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से वेरी करती है, पूरा पर्सनालिटी का ओवरव्यू में देने की कोशिश करता हूं। पहले तो जैसे कि मैं बता दूं कि 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स के बेसिस पर अगर हम साइकोलॉजी को रीड करने की कोशिश करें, उसके बेसिक स्टैंडर्ड को रीड करने की कोशिश करें, तो हमें ये आइडिया पता चल जाएगा कि किस मूड पे कौन सा माइंडसेट यहां पर हमारे सामने बनता है। मान लीजिए मैंने बोला कि टैट के बारे में मैंने बोल दिया, तो ये ऑब्जर्व किया जाता है कि ऐसी पर्सनालिटी ऑब्जर्व की जाती है कि जिस कैंडिडेट के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वालिटीज नहीं होती, वो कैंडिडेट हमारे अंदर प्रॉब्लम फिट नहीं होता। बच्चे, एक हमारे सर थे, एक हमारे आज भी याद उनका नाम, डॉक्टर राजेश मोरेट। वो हमेशा कहते थे कि क्वेश्चन नहीं आंसर छिपा होता है, प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन छिपा होता है। इस बात को ध्यान रखना। तो बच्चे, अगर आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहरी बात बता रहा हूं आप लोगों को, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आती है उसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, ठीक है ना, अगर आपको प्रॉब्लम वर्ड आता है आपका सॉल्यूशन उसके माइंड में नहीं आ रहा है, इट मींस आपके अंदर वो डायनेमिक पर्सनालिटी नहीं है जो डिफेंस रिक्वायरमेंट रखती है। आपको नेगेटिव पिक्चर दिखाई देगी, क्यों? क्योंकि ऑफिसर्स नेगेटिव से नेगेटिव पिक्चर दिखाएगा, जिसमें कोई पॉजिटिविटी दिखेगी नहीं आपको। अब वहां पर आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। वो कैसे कर पाओगे? अपना परसेप्शन डेवलप करना पड़ेगा, नेगेटिव दिखाना, फिर उसका मोल्डिंग जो होगा आपको पॉजिटिव सेंस में रिप्रेजेंट करोगे। ये है कि भाई प्रॉब्लम ये थी, सॉल्यूशन ये है, और उस सॉल्यूशन के आउटकम से कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया जाएगा कि इस कैंडिडेट की पर्सनालिटी क्या है। जैसे कि ये 3 पॉइंट बच्चे स्टोरीज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हालांकि आगे के पॉइंट भी जरूरी है। डिवाइड स्टोरी इनटू 3 सब पार्ट्स। कौन-कौन से सब पार्ट थे? पहले बच्चों ये 3 सब पार्ट थे। व्हाट लीड टू द सिचुएशन, क्या है, क्या हो रहा है और उसका आउटकम क्या निकल के आया। मान लीजिए बच्चे यहाँ पर क्या है, सिचुएशन देख लिया आप लोगों ने, जो हो रहा है वो देख लिया। अब सिचुएशन देख ली कि क्या भाई वो, अब क्या हो रहा है वो आप लोगों ने देख लिया, और उसकी आउटकम क्या निकल कर आ रही है वो आप लोगों ने देख लिया। अब जब आउटकम निकालोगे तो बच्चे वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ध्यान रखना। आउटकम जब निकालोगे पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव फॉर्म में ना हो। क्लियर कर दिया कि पिक्चर्स के अंदर बच्चे आपको एलिमेंट्स एंड कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना हमने पहले क्लियर कर लिया। आइडेंटिफाई द एंड फोकस द सराउंडिंग डिटेल्स प्रोवाइडिंग इन द इमेजेस। ये भी हमने बच्चे कल जो समझ लिया था। ये सारा का सारा पार्ट वही रहने वाला, रिफ्लेक्टिंग प्रोएक्टिव अप्रोच टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या बोला मैंने यहाँ पर? प्रॉब्लम सॉल्विंग। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, फिर मैं बता रहा हूं, भले ही पिक्चर बच्चे इमेज जो है वो नेगेटिव है, बट उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए बच्चे, यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, ठीक है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। अगर आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो बच्चे स्किल्स हैं, तो डेफिनेटली चीजें आएंगी। अब मैं आपको बताता हूं कमाल की बात, राइट, हम सभी अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्वालिटीज होती है, बट प्रॉब्लम क्या है कि जब एसएसबी के अंदर बैठते हैं तो वहां पर नहीं होती है। वहां पर कुछ लोगों के अंदर होती है, बट कुछ लोगों के अंदर होती नहीं है। अब ऐसा क्यों, उस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा बच्चे। आज मैं आप लोगों को कुएं में डाल दूं तो आपका दिमाग दौड़ना शुरू हो जाएगा कि मुझे कुएं से बाहर कैसे निकलना, प्रॉब्लम में हो ना। तो भाई जब आपको पिक्चर दिखाई जाती है तो उसका सॉल्यूशन क्यों नहीं फाइंड आउट करते? क्यों नहीं करते? उसका रीजन है कि उससे कोई आपको पर्सनल बेनिफिट नहीं है। अब जब आपको मैं कुएं में डाल दूंगा तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम बन जाएगी वो, और आपका निकलना फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट बन जाएगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि कोई भी चीज हम नहीं सीख पाते, उसका सबसे बड़ा कारण है, वो कारण ये है क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज अलग अलग होती हैं। अगर सीख लेगा, मान लो रोटी नहीं, जब तक इंग्लिश की ये चीज नहीं करोगे तुम, बच्चे हर एक बच्चा पढ़ेगा, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, रोटी खाना हो गया। अब मैंने बोला कि कहता है मेरे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वालिटीज है ही नहीं, भाई मैं आपको कर दूं, कुएं में डाल दूं, ठीक है, तो बच्चे आपका दिमाग दौड़ेगा नहीं दौड़ेगा, आपका माइंड चलेगा नहीं चलेगा, मुझे कुएं से कैसे निकलना, आपका सो दिमाग करेगा, उसको कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब ये हर एक इंसान के अंदर है, बट हर एक इंसान रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, सोच प्लान कर रहा होगा, उसी से लिखने की कोशिश की है। रोहन इज अ स्टूडेंट ऑफ डीपीएस स्कूल, मैथ्स टीचर ऑफ रोहन अनाउंस दैट ही विल कंडक्ट अ टेस्ट आफ्टर सम डेज। क्या बच्चे यहाँ पर रोहन डीपीएस स्कूल के छात्र, एक स्टूडेंट है, मैथ्स टीचर ने कहा ऑफ रोहन अनाउंस दैट with full confidence and got good marks in the test। अब बच्चे यहाँ पर क्या है, फुल कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव आउटकम सीधे ये निकल कर आई है। इसको कहते हैं पॉजिटिव माइंडसेट। बैठा हुआ, अब ये पिक्चर अगर मैं दिखा के तुम लोगों से पूछो तो क्या सोच है, पिक्चर में क्या है, पिक्चर को हमने कनेक्ट करने की कोशिश की है, इसी को कहते हैं परसेप्शन। अब बच्चे स्टोरी इसी तरीके से लिखनी है, उसमें कुछ नहीं लिखना, आपको कोई बॉक्स नहीं बनाना, कोई कुछ नहीं करना, सीधी स्टोरीज लिखनी है। टैट के अंदर स्टोरी डायरेक्टली लिखी जाती है। मैंने कुछ पिक्चर पूरी, ये बच्चे कल आप लोग इसी कमेंट सेक्शन में जो मुझे ड्रॉप करके बताएंगे। कल सभी बच्चे मुझे जो कमेंट सेक्शन में, इसी कमेंट सेक्शन में जो मुझे ड्रॉप करके बताएंगे कल, ठीक है। कल क्या बच्चे स्टोरी, 2 स्टोरीज मैं आप लोगों को दे रहा हूं, नंबर ऑफ कैरेक्टर को मेंशन करने की जरूरत नहीं हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। वो पीपीटी के अंदर है। पीपीटी और टैट के अंदर यही फर्क होता है, पीपीटी डिटेल जो बच्चे डिस्क्रिप्शन होता है, और टैट के अंदर डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं होता, उसमें जनरल आइडियाज वहां पर रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बेसिक डिफरेंस होता है। दैट इज जिसको मैं कहने की कोशिश करूं कि आप मान लीजिए कि पूरा एसएसबी बच्चे इस पूरी इन चीजों पे टिका हुआ, जो आज मैं आप लोगों को कुछ चीजें यहां पर बताऊंगा, जिसको हम 1-2 दिन के अंदर जो है कवर अप करेंगे। जब प्यारे बच्चों आज मैं बात करने वाला हूं वो सेगमेंट, वो पार्ट जो एसएसबी के लिए सबसे ज्यादा, ठीक है ना, सेंसिटिव है, या मैं कह सकता हूं सबसे ज्यादा एक वार्म टॉपिक्स हैं, वार्म लाइंस हैं, जो डेफिनेटली जो भी कैंडिडेट उसको जो है टच करता है, जिस कैंडिडेट के अंदर भी वो चीजें होती हैं, डेफिनेटली वो फाइनल सिलेक्शन लेकर आता है। कहते हैं बच्चे कि कोई भी चीज को डेवलप करने के लिए हमें समय लगता है, और बिहेवियर चेंज करना मुश्किल है, पर्सनालिटी चेंज करना नहीं। आपके बिहेवियर स्ट्रक्चर्स को बदलना फिर भी डिफिकल्ट माना जा सकता है, बट आपकी पर्सनालिटी को चेंज करना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि उसको इजीली चेंज किया जा सकता है। क्योंकि बिहेवियर आपके सबकॉन्शियस से जुड़ा हुआ है, और पर्सनालिटी आपकी जो है आपकी रूटीन एक्टिविटी से जुड़ी हुई है। जैसे कि एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी जो बच्चे कहीं ना कहीं एक शेप लेना शुरू कर देती है, उसी तरीके से जब अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करते हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है कहीं ना कहीं बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये दोनों चीजें आपकी बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाती हैं अगर उनमें पार्टिसिपेट करें। यहाँ टेस्ट जो होता है वो इसी पर बेस्ड होता है, ये ना जो दोनों, इन दोनों पर ही बेस्ड है वो टेस्ट, इफेक्टिव इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। अब इस दोनों को हम, अगर आपकी ये चीज़ अच्छी नहीं है, मतलब आप क्विज़ वगैरह जल्दी से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, ठीक है। ऑनलाइन जो क्विज़ वगैरह होती है, ऑनलाइन क्विज़ होती है जो आप अगर उनमें पार्टिसिपेट करें, ठीक है, आप अच्छे से क्यूब्स वगैरह सॉल्व करें, तो ये दोनों चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाती हैं, और ये आपको करनी भी चाहिए। ये सिर्फ एसएसबी के लिए नहीं, हर तरीके हर जॉब इंटरव्यू में आपको ऐसे ही क्वेश्चन उनके बेस्ड आते ही आते हैं, ठीक है।
उसके बाद आती है आपकी एबिलिटी, मतलब ये कोई इवेंट वगैरह को ऑर्गेनाइज करने वाला काम है, मतलब आप कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी के लिए आप स्टेज शोज वगैरह में पार्टिसिपेट करिए अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, जहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजर का काम दिया जाए, आप कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं सिचुएशन को हर एक तरीके को अच्छे से, ठीक है। पावर ऑफ एक्सप्रेशन तो हम इंडियन में वैसे होती है, कैसे अपनी बात को हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ठीक है, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है पावर ऑफ एक्सप्रेशन। अगर आप जनरली बोल रहे हैं तो आप एक्सप्रेस कर पा रहे हैं ठीक से, लोगों को आपकी बात समझ आ रही है, ठीक है। जैसे मैं आप और मैं इंटरैक्ट कर रहे हैं तो आपको मेरी बात अगर समझ आ रही है तो मेरी पावर ऑफ एक्सप्रेशन अच्छी है। कितने आप सोशल हैं, भाई एफबी चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, नहीं वो सोशल नहीं, आप लोगों से कितना इंटरैक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, वो सोशल एक्टिविटी। हर तरह के लोग से आप बात कर पा रहे हैं, चाहे आपको अच्छे लगे चाहे बुरे लगे। एक ऑफिसर होता है जो उसको हर तरीके बंदों से इंटरैक्ट करना पड़ता है, ठीक है, तो सोशल एडेप्टिबिलिटी भी आपकी होनी चाहिए। सोशल एडेप्टिबिलिटी आप लोगों से बात करें, ठीक है, उनके साथ बैठे उठे उनकी जानकारी लें उनके बारे में, तो आप उनसे बात कर पाएंगे, अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर उनसे बहस करिए, फालतू की बहस मत करिए, अच्छे टॉपिक्स पर बहस करिए। अच्छा टॉपिक है एक बार कोऑपरेशन होता है, कितने लोगों से कोऑपरेटिव है, ठीक है, मतलब कितने लोगों के साथ एडजस्ट कर पा रहे हैं सिचुएशन। एक ऑफिसर को भी ऐसी करना होता है, हर सिचुएशन में हर बंदे के साथ कोऑपरेट करना होता है। ये दोनों अगेन फिर इंटरलिंक्ड है, सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। कितने आपके पेरेंट्स आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, कितनी आपको रिस्पांसिबिलिटी देते हैं, बड़ी रिस्पांसिबिलिटी देते हैं, छोटी रिस्पांसिबिलिटी देते हैं, तो उस हिसाब से ये सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी होती है, कितने आप रिस्पांसिबल है। अगर आपको किसी ने कोई काम दिया है, ठीक है, आप उसको नहीं करते तो आप डिस्क्वालिफाई में लाते हैं, ठीक है, और आप चाहिए एसएसबी क्रैक करने के लिए, ठीक है। इनिशिएटिव का मतलब यहाँ पे एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से ये हुआ कि हम जैसे कोई जीडी चालू रखा है, ठीक है, उसमें कोई सारे डर रहे हैं, मुश्किल टॉपिक है, कोई बोल नहीं पा रहा स्टार्ट करेंगे, तो आपको इनिशिएट करना है, ठीक है। एक ऑफिसर भी ऐसी करता है, डरता नहीं है कभी भी किसी चीज़ से एक ऑफिसर, ठीक है, तो उसको इनिशिएट करने की आपके अंदर पावर होनी चाहिए। आप वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको थोड़ा काम करिए। पे लगा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको थोड़ा काम, यही होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। हम स्क्रीनिंग के दौरान जो होता है ना, स्क्रीनिंग के टाइम पर जो वहाँ पर जब नरेशन होती है तो कई बंदे बोल नहीं पाते हैं, घबराहट से उनकी धड़कनें तेज हो रही है, नर्वसनेस उनके पसीने छूट रहे हैं, कुछ बोल ऐसे कर रहे हैं, तो उनको उससे पता लग जाता है एसएस को कि हाँ भाई सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, इसके अंदर बिल्कुल जीरो है, इसको तो उस पर भरोसा होना चाहिए हर बात पर। ये वॉर टाइम्स में बहुत अच्छी बात है, जैसे एक ऑफिसर है वॉर टाइम्स में गया है, ठीक है, तो उस पर सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद पर होना चाहिए, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस नहीं है तो जवान आपकी बात क्यों सुनेंगे, ठीक है ना। अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है, हाँ भाई पूरा जोश है, तो फिर आपकी जवान बात सुनेंगे कि आपको पूरा कॉन्फिडेंस है इस बंदे को अपने ऊपर, ठीक है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस यार हर तरीके में रिलेटेड है, हर जॉब इंटरव्यू के रिलेटेड है ना कि कल एसएसबी के लिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपने देखा होगा कि जब बंदा जब लेक्चर दे रहा है, आपने जब देखा हो उसकी टांगे कांपती, कभी हाथ हिल रहे हैं, कभी नर्वस हो रहा है, पसीना आ रहा है, तो ये भाई दिखाता है लोगों को कि आप अच्छे नहीं हो, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, गलत बोल रहे हो यार, फिर क्या होगा, चाहे नहीं अच्छी इंग्लिश बोल रहे हो, लेकिन खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी बंदा इन्फ्लुएंस होगा आपके ऊपर, ठीक है ना। और आप कितनी जल्दी करके उसको अपने ऊपर होना चाहिए, तभी बंदा इन्फ्लुएंस होगा आपके ऊपर, ठीक है ना। और आप कितनी जल्दी डिसीजन मेक करके उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, मतलब डिसीजन लेकर आप कॉन्फिडेंस लेवल शो करते हैं अपना, तो फिर आपको असेसर 110% रिकमेंड करेंगे, ठीक है। आप इंटरव्यू में भी देखा होगा आपने, ऑफिसर आपके साथ हाथ मिलाता है, ठीक है, वो हाथ पता क्यों मिलाता है, आपके जैसे 1000 बंदे आते हैं उसके पास, वो आपसे क्यों हाथ मिलाना चाहिए, वो हाथ इसलिए मिलाते हैं क्योंकि जब हम अंदर जाते हैं तो हमारे पाम्स में ना यहाँ पर पसीना आ रहा होता है, ठीक है, नर्वसनेस की वजह से। आप बाहर बैठे हो, आप नर्वस हो, भगवान का नाम ले रहे हो, भगवान मुझे करवा दे, मेरे एसएसबी क्रैक करवा दे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। पसीना होगा, हाथ मिलाओगे 2 मिनट में जज करेगा आपके हाथ में मॉइस्चर है, ठीक है ना। ये मजाक नहीं है, सीरियस बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आप सोच रहे हो मजाक कर रहे हैं, नहीं, सीरियस पॉइंट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। वो इसीलिए आपसे हाथ मिलाता है, उसको कोई शौक नहीं है, कितने गंदे गंदे हाथों से आप मिलाना, उन्हें हाथ सुबह से आप रगड़ रहे हो, वहाँ पर नहाते भी नहीं है कई लोग एसएसबी में, उन्होंने ये जज करना है जो आपने टैट वैट देखा होगा, ठीक है, उसके अंदर ये स्पीड ऑफ डिस्कशन मेकिंग तो देखते हो आपकी डिसीजन मेकिंग, ठीक है, वो ये छाप छोड़ पा रहे हो अपनी बातों से, ठीक है। एक हेल्दी डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, उसके ऊपर आप कितना लोगों के ऊपर प्रभाव डाल पा रहे हो, कितना लोगों के ऊपर छाप डाल पा रहे हो। अगर पीठ पीछे बंदा अगर आपके बारे में बोले ना, वो बोले यार छाप छोड़ गया बंदा का दिमाग पर, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि कॉन्फिडेंस पावर के बाद आता है लाइवलीनेस, मतलब कि आप कितने मतलब सोशल है लोगों के साथ, कितना आप दोस्तों के साथ अपने बात कर पाते हैं, कितना उनको अच्छे से साथ आते हैं, कितना उनके साथ मतलब इंटरैक्ट कर पाते हैं। ऐसा लगना चाहिए कि यार अब लगना चाहिए आपके दोस्तों को यार अगर ये बंदा नहीं है उसके दोस्तों वगैरह को, उनके लगना चाहिए आपके दोस्तों को यार अगर ये बंदा नहीं है उसके हमारा मजा नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो ये अच्छी क्वालिटी है। डिटर्मिनेशन तो यार अंदर से आती है खुद में कि हाँ भाई 5 बार रिजेक्ट करने के बाद भी लड़का दोबारा आ रहा है एसएसबी देने और इंप्रूवमेंट करके आ रहा है, ठीक है। कितना उसके अंदर जोश है, सिलेक्ट नहीं हो जाएगी अगर आपने ये क्वालिटी शो करती है। और ये दोनों इंटरलिंक्ड है, डिटर्मिनेशन और करेज, ठीक है। करेज हो गया आपका, ये डिटर्मिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपका देने देना है आपने ग्रुप डिस्कशन। अगर आपका कमेंटेड है, फ्रेशर है, तो मत कीजिए, आपने घबराना किसी चीज नहीं है, घबराने की बात है यार, इंसान ही हुआ, सामने वाला बंदा क्या होता है। एक तो हो गया आपका फिजिकल, ठीक है, फिजिकल तो आपका चेक होता है आपका इंडिविजुअल में, हॉस्पिटल में, आईओ में। मेंटल स्टैमिना दोस्तों 4 जगह पर टेस्ट होता है एसएसबी में, ठीक है। एक तो हो गया आपका टैट में, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट में, ठीक है, टेस्ट में। एक हो गया आपका पीपीटी में, और चौथा लगातार स्लाइड्स करते हैं एक के बाद एक के बाद एक 12 स्लाइड को क्यों करते हैं? आपका एक्चुअल रिस्पांस जानना चाहते हैं, ठीक है। जो एसेसर्स हैं वो आपका एक्चुअल रिस्पांस जानना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपको टाइम लिमिट के स्ट्रेस में रखा तो आपको सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलना है, ठीक है। आप वही लिखेंगे जो आपके दिमाग में पहले स्ट्राइक करे, ये बात आपने जान लेनी है, ठीक है। आपने वही लिखना है, कोई रटावा नहीं लिखना है दोस्तों, ठीक है। जो ज्यादातर लोग करते हैं, ज्यादातर कोचिंग वाले यही सिखाते हैं, 15-20 स्लाइड दे देंगे, ठीक है, हर रोज उन्हीं को रटो, हर रोज वो 50-60 मिनट स्लाइड पे थे उनको रटते रहो, जो भी पिक्चर आया आपने वही स्टोरी लिखनी है। ऐसा कोई बात नहीं है, वो मिनट में पहचान लेते हैं बंदा पोस्ट है या फिर इन्हें रट्टा मारा हुआ स्टोरीज का, ठीक है। 20-20 साल हो जाते हैं एसेसर्स को ऐसी चीज में, तो खुद बनाने वाला तो काम बिल्कुल नहीं है। आंसर देखिए, स्टोरी मत पढ़िए स्टोरीज का, आप पिक्चर देखिए, अपने आप आंसर देखिए, स्टोरी मत पढ़िए। स्टोरी पढ़ोगे तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके पीआईक्यू से मैच होता है, आपके पीआईक्यू से जरूरी नहीं है वो मैच होता है, ठीक है, उसके रिस्पॉन्सेस। तो आपने अपने रिस्पॉन्सेस लिखे हैं जेन्युइन, जो आपके दिमाग में समय स्ट्राइक करते हैं, क्योंकि जो तुम स्टोरी लिख रहे हो ना, उसका जो मेन कैरेक्टर है वो तुम खुद मेन कैरेक्टर हो तुम, और तुम एक्चुअल में वैसे ही करोगे, ठीक है, अगर आपको सिचुएशन में रखा जाए, ठीक है। रिस्पॉन्सेस रटने नहीं है कभी, कोई सेंटेंस रटना नहीं है, बैक में भी देते हैं, जैसे बर्न दे दिया सेकंड नंबर पे, बर्न दे दिया दोबारा 20 नंबर पे, ठीक है। तो वो वाला काम करते हैं बच्चे, जिसने रटा हुआ है वो तो 2 बार सेम सेंटेंस लिख देता है, यहीं पकड़े जाते हैं, ठीक है। तो लैक ऑफ इमेजिनेशन की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आपने ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी, स्ट्रेस के अंदर प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ठीक है। बैठ हो गया आपका, प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ठीक है। बैठ हो गया आपका, प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ठीक है। घर पे बैठ के आपने उसी टाइम लिमिट के स्ट्रेस के अंदर प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। पर यहाँ थोड़ा स्ट्रेस लेवल और ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि एक ही पिक्चर है, इधर 12 पिक्चर है, स्ट्रेस लेवल फिर इधर क्यों हाई है? इधर इसलिए हाई है क्योंकि बच्चों में डर होता है यार 90% तो पहले दिन ही निकल जाए, अगर हमने अच्छी स्टोरी नहीं लिखी
अच्छे वर्ड्स नहीं यूज करे स्टोरी में तो पहले दिन निकल जाएंगे, यहाँ वो गलती करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने आपकी इंग्लिश नहीं देखनी वहाँ पर, किसी ने आपकी ग्रामर नहीं देखनी वहाँ पर, ठीक है। आपका मतलब पहुंच जाना चाहिए, जो आप समझाना चाह रहे हो ना एसएसएस को, वो समझ जाना चाहिए, ठीक है। आपने अपना एक्चुअल रिस्पॉन्स लिखना है, ठीक है। और कई लोग सोचते हैं कोचिंग में, आपको मैं बताता हूँ क्या बताते हैं कोचिंग में, बताते हैं कि ये जो 15 है ना, इसमें ऐसे ही छाप दो, रामू हैज अ ग्रेट स्टैमिना, रामू हैज ग्रेट करेज, रामू इज फुल ऑफ लाइवलीनेस। ये ना, ये गलती आपने बिल्कुल नहीं यूज करनी, ठीक है। कोई भी एडजेक्टिव आपने नहीं यूज करना, ये आप स्टार बना के नोट बना के कहीं भी अपनी जहाँ पे प्रैक्टिस करते हो, एडजेक्टिव पे कांटा लगाना आपने स्टोरी में, कहीं भी ये वर्ड ना आ जाए गलती से आपकी स्टोरी में, ठीक है। फुद्दू नहीं बनाना उसको ऐसे दिखाओ कि आपकी स्टोरी पढ़ के समझ आ जाए कि राम हैज ग्रेट स्टैमिना, पर ये नहीं लिखना सेंटेंस नहीं लिखना, ये राम हैज ग्रेट स्टैमिना। उसकी स्टोरी को ऐसा बनाओ कि उसमें स्टोरी में से खुद ही निकले ओएलक्यूज, खुद ही निकले ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, आपने ऐसी स्टोरी बनानी है, ठीक है। तो वो काम बिल्कुल भी नहीं करना है कि ये इसमें से कुछ ठीक है। ये पीपीटी होगा, ये आ गया आपका लास्ट इंटरव्यू। इंटरव्यू में दोस्तों आपका मेंटल स्ट्रेस ऐसे चेक होता है कि आपने लोगों ने सुना होगा इंटरव्यू में कि जो इंटरव्यूअर होता है वो रैपिड फायर राउंड खेलता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता, वो ऐसी नाम दे दिया गया रैपिड फायर राउंड। वो क्या करता है इंटरव्यू आपसे 15 से 20 क्वेश्चन लगातार पूछता है आपकी लाइफ से रिलेटेड, ठीक है। वो आपको इसलिए करना चाहता है कि आपको मेंटल स्ट्रेस आपको देना चाहता है वो, ठीक है, टाइम लिमिट में, कि आप जल्दी से जल्दी वो 20 क्वेश्चन को सीक्वेंस में बताओ उसके आंसर, ठीक है, सीक्वेंस में आंसर दो। तो वो इसलिए करता है क्योंकि एक ऑफिसर वो देखना चाहता है कि ऑफिसर की थिंकिंग पावर अच्छी है या नहीं है, मतलब इस कैंडिडेट की, जिसको हम ऑफिसर बनाना चाहते हैं, उसकी थिंकिंग एबिलिटी अच्छी है कि नहीं है, उसकी याददाश्त अच्छी है कि नहीं है, ठीक है। तो उसको वो भी नॉर्मल अगर आप और बाद में सर को बोलते हो सर मेरे 5 रह गए, ठीक है, आप रिपीट कर दो ये, तो वो पूछे उसने, आपने 15 दिया चुप करके बैठ गए, ठीक है। आपको पता है कि आपने 5 क्वेश्चन नहीं दिए, वो आपको कुछ नहीं बोले, ठीक है, और आपने पूछे भी नहीं, तो यहाँ आपका नेगेटिव पॉइंट है। तो आपने दोस्तों से बिल्कुल नहीं करना है, और आपसे ठीक है इंटरव्यू से आपको पक्का 110% आंसर है। इस क्लास को मैं आप लोगों को 15 OLQs के बारे में क्या बोला बच्चे मैंने यहाँ पर 15 OLQs। ये 15 OLQs क्या होते हैं, ये 15 OLQs क्या होते हैं बच्चे, क्वालिटीज क्या बोलते हैं बच्चे, 15 ऑफिशियल क्वालिटीज जिसके बेसिस पर आपको पूरे एसएसबी के अंदर जो है जज किया जाता है। आई रिपीट अगेन, जब भी प्यारे बच्चों किसी भी कैंडिडेट का अगर सिलेक्शन होता है, रिकमेंडेड होता है, नॉट रिकमेंडेड होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीस स्किल्स, इन स्किल्स इन पैरामीटर पे उसको जज किया जाता है, उसको देखा जाता है कि उस कैंडिडेट के अंदर वो स्किल्स हैं, उसके अंदर वो कौशल है या नहीं है। तो इन 15 OLQs को हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं। अक्सर आप लोगों ने कहानी सुनी होगी कि एसएसबी के अंदर मैक्सिमम उन लोगों का सिलेक्शन होता है जो सैनिक स्कूल से होते हैं, बट कभी आप लोगों ने इसका रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करी कि ऐसा होता क्यों है। प्यारे बच्चों, इसका सबसे बड़ा कारण है, वो कारण क्या है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। बच्चे मान लीजिए आज मैं आपको वो चीजें बताना चाहूंगा कि पीडी क्लासेस का वेट कर रहे हैं ना आप लोग, इट्स अ पार्ट ऑफ पीडी, ये पीडी का पार्ट है, ध्यान से सुनिएगा क्या मैं बताने जा रहा हूं। आप सभी का सपना कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि मान लीजिए कि आज आप लोगों को कुर्ता पजामा पहनने की आदत है और मैं आप लोगों को बोलूं कि आज आपको सूट पहनना है, आई मीन टू से कि आपको ब्लेजर, टाई, ठीक है ना, शर्ट, फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शूज आपको पहनने हैं। सो आपका जो चलने का जो ओरा होगा ना, आप उसमें एक मोमेंट के लिए बच्चे अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। ये कुछ इसी तरीके से है कि हमें बच्चे हम किसी भी ड्रेसेस के में हैबिचुअल हो जाते हैं। वही चीज मैं आपको बताता हूं कि बच्चे हैबिट्स जो है वो कहीं ना कहीं एक फंक्शन है जो हमारी ह्यूमन नेचर से जुड़ी हुई पार्ट है। अब मैं कुर्ता पजामा पहनने वाले को अगर हम कोट पहना दे तो बच्चे उसकी जो उसका वॉकिंग स्टेटस होगा ना, जो उसकी चाल होगी वो वैसी ही होगी। वो कुर्ता पजामे में भी ऐसे ही चलेगा, कोट में भी ऐसे ही चलेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे उसको उसकी आदत नहीं है। प्यारे बच्चों क्या होता है, एसएसबी की कोचिंग होती है। अब आप लोगों की कहानी ना बिल्कुल वही होती है कि आपको कुर्ता दे दिया जाएगा, आपको सारी की सारी जो ऑफिशियल क्वालिटीज होती हैं उनको इमिटेट करना, मतलब नकल करना सिखाया जाता है कि आपको इस तरीके से करना, आपको ये चीज नहीं करनी, आपको वो चीज नहीं करनी। हालांकि प्यारे बच्चों, मैंने कल साइकोलॉजी का ही पार्ट है, मैंने बताया कि इंसान की साइकोलॉजी कभी चेंज नहीं कर सकते, उसके अंदर रिफॉर्म्स कर सकते हैं। उसको कहते हैं एक वर्ड होता है बच्चे इंग्लिश में, एग्जैक्टली रेक्टिफायर तो नहीं बोलेंगे, रेक्टिफायर तो एक डिफरेंट वर्ड है, अच्छी बात है। प्यारे जो अंदर जो कमियां उसको उस कमियों को बताया जा सकता है, बट आपकी साइकोलॉजी को बदला नहीं जा सकता। ये बहुत सच्ची बात है कि आप लोगों से रिप्रेजेंट नहीं होता और सामने देखने वाले ऑफिसर ये बिल्कुल जज कर लेते हैं कि ये कैंडिडेट जो है, ठीक है ना, इमिटेट कर रहा है। बच्चे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि लास्ट टाइम मेरा डिस्कशन हो रहा था जो साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, एसएसबी इलाहाबाद के अंदर, तो उनसे मेरा डिस्कशन हो रहा था, तो उन्होंने एक बात मुझे बहुत कमाल की बताई, मैं आपको बताना चाहूंगा, उसे शेयर करना चाहूंगा। वो बात ये थी कि उन्होंने कहा कि हम पीपीटी देखकर, हम स्टोरीज देखकर ये बता देते कि कैंडिडेट जो है कोचिंग से पढ़कर आया नहीं पढ़कर आया। इवन वो इतना इंटरेस्टिंग बता रहे थे कि उनको इतना एक्सपीरियंस हो गया कि वो ये भी बता देते हैं कि किस कोचिंग से पढ़ के आया। समझ रहे मेरी बात को? क्योंकि हर एक फिक्स पैरामीटर पे बच्चे कहीं ना कहीं चीजें देखने को मिलती हैं, और हालांकि फिक्स पैरामीटर होता ही नहीं है। अल्टीमेट अगर मैं इस चीज को देखूं, एक पूरा का पूरा रिवॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है एक बेसिक स्टैंडर्ड के अंदर, जहां पर हमें ये आइडिया हो जाता है कि किस लेवल पर कौन सा पार्ट यहां पर बंदा है, उसको कैसे हमें रोटेट करने की जरूरत है। मैं फिर आप लोगों को एक बात यहां पे जोर देना चाहूंगा कि प्यारे बच्चों, ये क्वालिटीज प्यारे बच्चों हमारे ब्लड में कह सकते हो, हमारी रूटीन एक्टिविटीज होती है। क्यों प्यारे बच्चों जो है सैनिक स्कूल वाले बच्चों का सिलेक्शन ज्यादा होता है, देयर इज अ रीजन क्योंकि उनके अंदर बचपन से वो डिसिप्लिन, वो हर एक चीज बच्चे कहीं ना कहीं होती है। वो हर रोज बच्चे सुबह एक्सरसाइज करते हैं, हर रोज डिसिप्लिन मैनर को फॉलो करते हैं, उनकी साइकोलॉजी का थॉट प्रोसेस उनको उस तरीके से ट्रेन किया जाता है। दैट्स व्हाई दे डू नॉट नीड टू शो ऑफ देयर। उनको जाओगे कि रियलिटी में पार्ट है क्या और उसको कैसे अपनी लाइफ का हिस्सा बना के चेंज कर सकते हो। बस पहला ऑलक्यूज आप लोगों के सामने, दैट इज इफेक्टिव इंटेलिजेंस। आई रिपीट प्यारे बच्चों, मैंने क्या बोला, इफेक्टिव इंटेलिजेंस। कौन सा ऑलमोस्ट बच्चे इंटेलिजेंस ही है, अपने आप में हर कोई इंसान इंटेलिजेंट है, बट इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव का मतलब क्या है, अगर थोड़ा समझने की कोशिश करें प्यारे बच्चों, जिसका फेल होने के चांसेस जो कैलकुलेशन के हिसाब से अपनी चीजों को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करता है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इफेक्टिव इंटेलिजेंस। अब इफेक्टिव इंटेलिजेंस क्या होता है कि अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई, आप उसको कितना कैलकुलेटिव फॉर्म में उसका सॉल्यूशन ढूंढते हो। दिस इज द पार्ट ऑफ इफेक्टिव इंटेलिजेंस। अब जब मैं इफेक्टिव इंटेलिजेंस पे जोड़ डालता हूं, जब भी मैं इफेक्टिव इंटेलिजेंस की बात करता हूं, तो काफी लोगों को ये नहीं पता कि इफेक्टिव इंटेलिजेंस क्या है। यार बच्चों मैं आपको बता दूं, आज आपके घर पे फैन खराब हो जाए और आप जोड़ तोड़ लगाकर उस फैन को चला लेते हो, इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ इफेक्टिव इंटेलिजेंस। मान लीजिए आपके घर पे मेहमान आने वाले हैं, आपकी दीदी को देखने या आपको देखने, आपके भाई को देखने, और अचानक फैन खराब हो जाए। अब प्यारे बच्चों फैन एकदम से तो ठीक होने से रहा, अब आपके सामने प्रॉब्लम आई यार कि मेहमान आएंगे, गेस्ट आएंगे, तो उनको बैठाना कैसे है, ठीक है ना। तो आप जोड़ तोड़ लगा के उस फैन को चला देते हो, दैट्स कॉल्ड इफेक्टिव इंटेलिजेंस। वो एक इफेक्टिव कुछ नहीं है, आपने अपनी गाड़ी को खुद सॉल्व कर लिया, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ इफेक्टिव इंटेलिजेंस। तो इफेक्टिव इंटेलिजेंस प्यारे बच्चों ये कहती है कि अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, सेना में आपको पता है कि प्यारे बच्चों सामने 20 दुश्मन और आप लोग 5 हैं, तो आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस ये कहती है कि आपको क्या रणनीति बनानी चाहिए, आपको उन 20 को मार देना चाहिए या फिर प्यारे बच्चों आपको अपने दिमाग से काम लेकर प्रॉपर तरीके से प्लान बनाकर और एसओपीज फॉलो करना चाहिए। ये सब पैरामीटर्स प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं, और ये हमें दिखाता है कि यस, इस पॉइंट पे हमें यहां पर जो समझने की जरूरत है, इस पॉइंट पे हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की जरूरत है। ब्यूटीफुल राइट। मैं हमेशा कहता हूं कि जो कल्पना है ना बच्चों हमेशा सुंदर होती है। आप अपनी शादी के बारे में सोच रहे हो, लड़की के बारे में सोच रहे हो, लड़के के बारे में सोच रहे हो, घर के बारे में सोच रहे हो, गाड़ी के बारे में सोच रहे हो, जॉब के बारे में सोच रहे हो, आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है हमेशा, नहीं होती है क्या? किसी ने सोचा कि मैं जो है नुक्कड़ पे जाके गोलगप्पे की रेडी लगाऊंगा, नहीं ना। कि मैं जो है गाड़ी लूंगा मारुति 800, नहीं ना। सबके सपने बड़े हैं, सबकी जो विशेष बहुत बड़ी है, इमेजिनेशन बहुत बड़ी है, बट क्या वो इमेजिनेशन आज तक किसी की वैसे फुलफिल हो पाई? एंड फुलफिल हो भी पाई तो कितने सारे लोगों की? सवाल ये है। तो सवाल को जस्टिफाई करने के लिए प्यारे बच्चों हमें यहां पर ये समझना है कि हम किस तरीके से, कौन से माइंडसेट के हिसाब से हम काम करेंगे, ये काम रखना है। तो ये इफेक्टिव इंटेलिजेंस का पार्ट है।
ठीक है ना? तो ये सही थी। क्या बोला मैंने यहाँ पे? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? आपको अगर कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो आप उसको कितना अच्छे तरीके से निभाते हैं। ठीक है? और कौन कौन जो है बच्चे, ठीक है ना, जहाँ बर्तन धोने वाली जगह पर रखे आता है, मुझे फटाफट से बताएंगे। चलिए, ये तो बहुत सारे होंगे। आप लोग बताइए कि कौन ऐसे बच्चे हैं जो खाना खाने के बाद अपनी प्लेट्स को वहां पे नहीं रखते हैं, उसी जगह पे रख देते हैं। बस आपको लिखना, मैं नहीं रखता सर। ठीक है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका काम है कि आप लोगों को अपना खाना खाओ बच्चों, आप प्लेट को वहां पे रखो। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मैं सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता हूं, अगर मैं आप लोगों को कहने की कोशिश करूं, जब तुम सुबह उठते हो तुम्हारा बिस्तर कौन बनाता है, मतलब बिस्तर को कौन समेटता है, ये भी बच्चे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रोहित बोलते नहीं रखते। ये तो आज से रखना शुरू कर। जो बातें आपने बताई, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज दैट यू हैव बीन सम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हाउ डू यू, और बढ़िया। उसने मुझे कहा कि सर जो बात आपने बताई, बिस्तर वाली बात मैंने पहले भी बताई थी, कि आज मैंने वो चीजें शुरू कर दी सर। घर वाले ये कह रहे हैं कि सर क्या हो गया तेरे को, ठीक है ना, कहां से पढ़ रहा है, कौन पढ़ा रहा है तुम्हें। कि सर वो बच्चा मेरे को कह रहा है कि सर अपना करने में अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है करने में। यार बच्चों, जब आप अपना काम खुद करना शुरू कर दोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा, मतलब एंजॉय करोगे। मैं आपको लिटरली एक बात बताता हूं, मतलब ये मेरे को तो मैं बहुत आप लोगों के साथ बैठा हूं। मेरे को आज भी बच्चे कपड़े में खुद धो लेता हूं अपने, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बड़ा मजा आता है। क्या दिक्कत है, मेरी रिस्पांसिबिलिटीज है दैट आई एम वीयरिंग नाउ, सो व्हाट, देयर इज नो माय कोई ऑप्शन ही नहीं है, सो दैट आई कैन बी लर्निंग एंड सो दैट आई कैन बी डूइंग माय वर्क एंड ऑन। कोई अदर है ही नहीं बच्चे, मेरे को खुद करने में बहुत अच्छा लगता है। आई एम डूइंग दैट, आई हैव बीन डूइंग दैट फॉर सो, मैं कह सकता हूं इस बात को, आप इस कैंडिडेट हो और आपके अंदर बहुत टॉप नॉच क्वालिटीज ना हो, क्योंकि वो तो बिल्ड कर देंगे। एक बेसिक सिनेरियोस हो कि इस कैंडिडेट के अंदर वो क्वालिटी है या नहीं है। बच्चे, ये तो बात आप मान लीजिए मैं ऐसा कहने की कोशिश करूं, आप भी नहीं चाहोगे कि सेना में ऐसे आलसी लोग, ठीक है ना, अफरेबी लोग, कंजूस लोग, गद्दार लोग भर्ती हो, आप भी नहीं चाहेंगे ना, सेना भी नहीं चाहती। इसलिए बच्चे इस प्रोसेस को इस तरीके से बनाया गया है कि जिन एसएसबी के अंदर बच्चे, जिन लोगों के अंदर हम कमांड दे रहे हैं, क्या वो इसके लायक है, क्या वो बाद में जाके बदल तो नहीं जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, आप कभी भी देख लेना, जो फौजी होते हैं ना, जो ऑफिसर्स होते हैं, वो बहुत कम करप्ट देखने को मिलेंगे आपको। क्योंकि उनका प्रोसेस, उनका जज करने का, उनका जो और आपके थॉट प्रोसेस से पता नहीं कहां लिंक करेगा, आपको आइडिया भी नहीं है। ठीक है ना, कहां पे लिंक करेगा आपको आइडिया भी नहीं है। बात समझ में आई? तो आप इन टाइम कंप्लीट कर लें, ठीक है ना, समय रहते उसको कंप्लीट कर लें। ये बच्चे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाता है। ये क्या कहलाता है? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाता है। कौन सी क्वालिटी थी प्यारे बच्चों? ये फर्स्ट क्वालिटी थी। अब बात करते हैं बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी, दैट इज पावर ऑफ एक्सप्रेशन। इसके बारे में मैंने काफी आप लोगों को ऑफ एक्सप्रेशन, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, इस फॉर्म के अंदर हम क्या बोलते हैं, क्या प्रॉपर माइंडसेट होगा, क्या प्रॉपर एक साइकोलॉजी हम बनाएंगे, किस तरीके का एक सिनेरियो क्रिएट करेंगे, वो सब चीजें बच्चे पावर ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर हमें आके देखने को मिल जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर आप लोगों के लिए समझना और जानना, सीखना एक अलग लेवल पे देखा जाता है, बट अल्टीमेट उसका जो कोर है ना, वो हमें यहाँ पर समझना है। उस कोर को हमें यहाँ पर जस्टिफाई, पावर ऑफ एक्सप्रेशन प्यारे बच्चों इतना जरूरी है ना, इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे एसएसबी के अंदर। देखो, आपके पीपीटी के अंदर चेक किया जाएगा, आपके लेक्चर के अंदर चेक किया जाएगा, आपके जीडी के अंदर चेक किया जाएगा, आपके इंटरव्यू के अंदर चेक किया जाएगा, इवन आपके जीटीओ के अंदर चेक किया जाएगा। पावर ऑफ एक्सप्रेशन बच्चे पांचों दिन चेक किया जाएगा, 5 डेज, एक ऐसा ऑल जहां पर हर जगह पे पावर ऑफ एक्सप्रेशन मतलब क्या भाई, अगर आपके पावर ऑफ एक्सप्रेशन ही नहीं है, जो आप बात कहना चाह रहे हो कॉन्फिडेंस से बोल ही नहीं पा रहे हो, आप एक्सप्रेशन नहीं कर पा रहे हो, तो उसका मतलब क्या है कि आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं होगी। अगर पावर ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है तो क्या क्या चीजें नहीं होगी, ध्यान से समझ लीजिएगा। पावर ऑफ एक्सप्रेशन नहीं तो बच्चे कॉन्फिडेंस नहीं होगा, लीडरशिप क्वालिटी नहीं होगी, टीम वर्क नहीं होगा, करेज नहीं होगा, बाकी और चीजें हो सकती हैं। क्योंकि कुछ लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बट उनके अंदर प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं होती है, मतलब प्रेजेंट करने का तरीका नहीं होता है। और अच्छे डिटेल में समझाता हूं, आप लोगों ने कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत दिमागदार होते हैं, बहुत दिमाग होता है उनके अंदर, बट अगर आप उनसे पूछोगे ना कोई सवाल, कोई भी चीज, तो आप उतना अच्छे से समझा नहीं पाएंगे। और ये होती है बच्चे लैक ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल्स, कि आपके अंदर वो प्रेजेंटेशन करने का तरीका नहीं है, मतलब एक्सप्रेस करने का तरीका नहीं है। अब आपके अंदर क्या है बच्चे, मुझे थोड़ा ना पता है। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये पहला पॉइंट है प्यारे बच्चों, कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट प्यारे बच्चों यहाँ पर निकल कर आता है, जो इसी का पार्ट है, दैट इज पावर ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर प्यारे बच्चों हमारा आता है बॉडी लैंग्वेज। क्या बोला मैंने यहाँ पे? बॉडी लैंग्वेज, दूसरा बच्चे यहाँ पर पॉइंट आता है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट पॉजिटिव माइंडसेट। क्या बोला मैंने यहाँ पर? पॉजिटिव माइंडसेट। सो दीज आर थ्री पिलर्स, ये 3 पिलर्स हैं जो प्यारे बच्चों आपके अंदर पावर ऑफ एक्सप्रेशन नाम की जो चीज है वो डेवलप कर देते हैं। क्या डेवलप कर देते हैं आपके अंदर? पावर ऑफ, जहां पर कैंडिडेट, जहां पर एक इंसान अपने आप को महसूस करता है कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है और ये मेरे अंदर क्वालिटी नहीं है। बताने को आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपका आपका काइंड ऑफ आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपका एक पूरा बॉडी का जो एक कह सकता हूं बच्चे प्रेजेंटेशन है, वो भी कहीं ना कहीं मायने रखता है। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है पॉजिटिव माइंडसेट, क्योंकि एक इंसान, उसी इंसान के पावर ऑफ एक्सप्रेशन अच्छे हो सकते हैं जो ऑप्टिमिज्म वाली सोच रखता हो, जिसके अंदर बच्चे थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा हो, ठीक है ना। वाली क्वालिटीज हैं वो बिल्ड करो, तैयारी करते करते ही बिल्ड करो उसको। रनिंग पे जाओ, माइंडसेट बदलो, अपना पर्सनालिटी बदलो, कॉन्फिडेंस देखो, डिफेंस सोल्जर्स की चीजें, न्यूज़ पढ़ो, ऑफिसर्स को देखो, उनका माइंडसेट क्या होता है, हाउ दे वर्क, हाउ दे थिंक, उनका माइंडसेट पढ़ो, तब जाके आपके अंदर वो चेंजेस आना शुरू होंगे। मैं फिर इस बात को रिलेट कर देता हूं बच्चे, आपका जो एसएसबी इंटरव्यू है, ठीक है ना, जो आपका एसएसबी इंटरव्यू है, वो प्यारे बच्चों 70% मैटर करता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। ये तो परसेंटेज आप, मैं नहीं बताता हूं, जो जो लोग पढ़ा, ठीक है ना, ये चीज आपको बिल्ड करनी पड़ेगी प्यारे बच्चों, और ये बिल्ड करनी पड़ेगी क्योंकि असली आपका जो असाइनमेंट है प्यारे बच्चों, ये है असली असाइनमेंट, ये है। क्योंकि और दुनिया के अंदर ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं जो 5 दिन चलता हो, और दुनिया के अंदर ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं जिसके अंदर हर पैरामीटर को देखा जाता है, आपका मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली फिट, ऐसा कोई पैरामीटर के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो रहा होता है। यूपीएससी को उठा लो बच्चे, नॉलेज बेस आपकी थोड़ी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज को चेक किया जाता है, और यहाँ पे तो हर जगह पे देखा जाता है, टाइम पीरियड लगाया जाता है कि बैठ के जो क्वेश्चन आपको इतने मिनट में करने, इतने क्वेश्चन करने हैं, एसआरटी के क्वेश्चन करने, कितना कैसा प्रोसेस है बच्चे, जान के देखो। और जिस कैंडिडेट ने जिया, मैं कहता हूं कि अगर आपको एसएसबी क्लियर करना है तो बच्चे आपको जीना पड़ेगा, सीधी सिंपल मैं बात बता रहा हूं, और ऑप्शंस नहीं है। आई एम श्योर इस बात को आप समझ गए होंगे।